Assalamu alaikum dear students, welcome back to the biology world. In this lecture today we will discuss about the structure of a plant cell. हमने पहले लेक्चर में एनिमल सेल के बारे में पढ़ा, तो हम आज प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो इनमें सबसे पहले ये जो डिफरेंशिएशन होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, कि एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल नहीं होता और प्लांट सेल में हमारे पास सेल वॉल होता है। तो इसमें जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है प्लांट सेल में, कि ये सपोर्ट, शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो सेल वॉल के बाद आता है वो हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज होती है, इसका फंक्शन क्या होता है प्लांट सेल में, कि ये सेमी परमिएबल होती है, ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प देती है। जो चीजें सेल को रिक्वायर्ड होती है उसको जाने देती है, जो रिक्वायर्ड नहीं होती उनको जाने नहीं देती, उनको रोक लेती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास जो प्लांट सेल में जो एक बड़ा डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है कि इसमें न्यूक्लियस एक साइड पर होता है और इसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इस लार्ज वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ये क्यों प्रेजेंट होता है? लार्ज वैक्यूल में ये होता है कि ये प्लांट में मेनली स्टोरेज में का हेल्प देता है, सपोर्ट में हेल्प देता है, प्रोटेक्शन में हेल्प देता है, इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल में भी ये हेल्प देता है। कैसे देता है कि प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल को वाटर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये लार्ज वैक्यूल इस वजह से होती है इसमें कि प्लांट को पानी की कमी ना हो। तो ये जो लार्ज वैक्यूल है इसमें हमारे पास एक सेंट्रल वैक्यूल भी होता है स्मॉल सा, और इसके बाद ये जो इसका मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस लार्ज वैक्यूल के बाद हमारे पास जो मेन जो और एक ऑर्गेनेल होती है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की मेन जो फंक्शन होती है वो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, और एनर्जी प्रोडक्शन होती है, एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ H2O भी क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का ये फंक्शन है। तो क्लोरोप्लास्ट के बाद हमारे पास जो अदर ऑर्गेनेल आती है वो ड्रूस क्रिस्टल होती है। तो ड्रूस क्रिस्टल का क्या मतलब है, ये इसका फंक्शन क्या है? इसका प्लांट में सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि जितनी भी कैल्शियम स्टोर होती है तो वो तो हो जाती है, लेकिन ड्रूस क्रिस्टल इसको कैल्शियम को ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने में हेल्प देती है। तो ड्रूस क्रिस्टल के बाद हमारे पास आता है लाइसोसोम्स। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइसोसोम्स वो बॉडी है, वो स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनेली है जो कि मेनली डाइजेशन में हेल्प लेती है। तो लाइसोसोम्स के बाद हमारे पास आते हैं मेनली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि ये जितनी भी सेल में वर्क होती है, जितनी भी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको काम को करने में, तो वो सारी एनर्जी वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जब हम आते हैं तो वहां पर हमारे पास प्लांट सेल में ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये मेनली मोटर एंड विजिकल जो इंफॉर्मेशन प्लांट्स को देती है वो क्या देती है, ये ग्रेन्यूल्स देती है। इस ग्रेन्यूल के साथ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि जिसको हम कहते हैं एमोप्लास्ट है। एमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है कि ये स्टोरेज ऑफ स्टार ग्रेन, जितनी भी हमारे पास स्टार ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो स्टोर क्या होते हैं, एमोप्लास्ट में होते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक और फंक्शन होता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का प्लांट में क्या फंक्शन है कि ये जितनी भी फ्रैक्चर होते हैं एपिथेलियल सेल को, ये एपिथेलियल सेल जो होता है उसको फ्रैक्चर होने से बचाता है। ये मेन फंक्शन होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बाद हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं प्लांट्स में, जो कि एक साइड में होता है। साइड में क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि प्लांट सेल में हमारे पास लार्ज वैक्यूल होता है जो उसको पुश कर लेता है साइड पे। तो न्यूक्लियस में हमारे पास इसके क्रोमेटिन भी होते हैं, इसके न्यूक्लियोलस भी होती है। तो ये न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है कि ये ऑल सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जितनी भी सेल में एक्टिविटीज होती है ये सेल से कंट्रोल होती है। तो इसके बाद हमारे पास जो अदर ऑर्गेनेल आती है वो होती है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स का मेन फंक्शन किया है प्लांट्स में, ये भी सेम एज एनिमल सेल में जो हेल्प जो इसका फंक्शन है वो भी प्लांट सेल में है। ये भी प्लांट सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अदर ऑर्गेनेल आती है वो है गोल्जी
एपरेटस। गाल्जी एपरेटस का जो फंक्शन है एनिमल प्लांट सेल में, तो वो एक साइट प्रोवाइड करता है। ये एक साइड प्रोडक्ट जो कि पॉलीसेकेराइड जो बनते हैं, जो पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन होती है, उसके लिए क्या करते हैं, एक साइड प्रोवाइड करते हैं इन प्लांट सेल में। और इसके जो विजिकल्स होते हैं, वो जो गाल्जी विजिकल हम जिसको कहते हैं, ये गाल्जी विजिकल क्या करते हैं, सॉर्टिंग ऑफ न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, या जो पॉलीसेकेराइड हमारे पास बनते हैं या जो जितनी भी स्टार्च वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लांट सेल में एक साइटोप्लाज्म भी होता है। जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है कि वो एक साइट, एक जगह प्रोवाइड करती है ऑर्गेनेलिस में, जो कि जितनी भी ऑर्गेनेलिस वो सेल में होती है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। अगर किसी को पसंद आ गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।